बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, और वो लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं, और वो लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात के सफ़र में, और रूहानियत को पाने के लिए और सिलसिले की तालीमात को हासिल करने के लिए हमारे साथ हमारे सिलसिले से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को जो आम लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, जो मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, किसी के साथ रोज़ी रिज़्क़ का मामला, किसी के साथ जादू का मामला, किसी के साथ हासिदीन के हसद का मामला, किसी के साथ नज़र बद का मामला, किसी के साथ अपने कारोबारी मामलात, किसी के साथ अपने घर की रंजिशें, किसी के साथ मियाँ बीवी के झगड़ों के मामलात, अपने घरेलू झगड़ों के मामलात, तंग आ गए हैं, परेशान आ गए हैं, और उसके हल के लिए वो लोग हमारे सिलसिले के साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान में, अपने सिलसिले में आने की दावत देता हूँ। अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया में अपने यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली और अपनी ऑफिशियली वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर अमलियात के सुल्तान चैप्टर 5 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज जिस ट्रांसमिशन का आपको शिद्दत से इंतज़ार था और जिस कि मैं समझता हूँ आज के दौर में हर शख्स को इसकी इंतहा की ज़रूरत है, आज की ट्रांसमिशन तमाम लोगों के लिए बहुत अहम है। यहाँ तक कि आज की ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वो ट्रांसमिशन है कि इस ट्रांसमिशन का एक एक लफ्ज़ आपको आपके कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। कि जो लोग मुझसे शिकायत करते हैं, कि जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि हज़रत हमने 40 दिन का ये चिल्ला कर लिया, हमने 1 साल का चिल्ला कर लिया, हमने 5 साल इस सफ़र में गुजारे, हमने 10 साल इस सफ़र में गुजारे, हमने 20 साल इस सफ़र में गुजारे, लेकिन जब हमने देखा 20 साल अपना सफ़र, 40 साल अपना सफ़र करने के बाद कि हम उसी मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, उसी परेशानियों में गिरफ़्तार हैं, हम जिस मकसद के लिए हमने जो चिल्ले काटे, हमने जिन चिल्लों के लिए जिन बुज़ुर्गों की खिदमतें की, हमने जिन उस्तादों के बाद अपना वक्त दिया, उस वक्त देने का हमें क्या सिला मिला। फिर लोग कहते हैं कि हम कामयाब नहीं होते, तो ये कामयाबी का सफ़र हमारा कैसे मुमकिन है? क्या हम में कोई कोताही है, या फिर माज़अल्लाह हमारे उस्ताद में कोई कोताही है, या फिर माज़अल्लाह हमारे पीर में कोई कोताही है, या फिर माज़अल्लाह हमारे सिलसिले में कोई कोताही है? फिर क्या मामला है? यकीनन खामी मेरे अंदर ही है, लेकिन वो खामी मुझे बताए कौन? वो मेरे अंदर की नाकामी का सबब मुझे कम से कम ये तो बताओ कि मैं अगर कामयाब नहीं हुआ तो मैं क्यों नहीं हुआ। जैसा मुझे आपने बताया मैंने अमल किया, जैसा आपने मुझे लवाजमात बताए मैंने उसकी पैरवी की, जैसा आपने मुझे परहेज़ बताया मैंने उस पर उससे बढ़कर अमल किया, तो मुझे कामयाबी का सफ़र कुछ तो तय होना चाहिए था ना। मेरा सफ़र फिर कामयाबी की तरफ क्यों नहीं बढ़ा? उसकी वजह क्या है? तो ये ट्रांसमिशन उन लोगों के लिए जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हों,
मेरे साथ जो मेरे हम सफ़र साथी हैं वो सफ़र कर रहे हों, अगर उनको मुझसे कोई शिकायत हो या उनको मेरे बुज़ुर्गों से कोई शिकायत हो तो वो किससे बयान करें, वो कहाँ जाके अपनी ये दुख भरी दास्तान सुनाएं। सफ़र का सिला हमें उस वक्त गुजरने के बाद क्या मिला, क्या हमारा सफ़र तय हुआ या नहीं हुआ, उसकी क्या खामियां हैं, क्या वजह है। हमने हिज़्बुल बहर पढ़ा, हमने सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ी, हमने सूरह यासीन शरीफ पढ़ी, हमने मुख्तलिफ अमाल वो जो हमको हमारे उस्तादों ने बताए हमने वो किए। हमें ऐसा महसूस होता है कि जिसे हमें सवाब के अलावा हमें कोई दूसरी बात नज़र नहीं आती, हमें अपने अंदर तब्दीली नज़र नहीं आती। हम जब दूसरों का काम करते हैं तो वो नहीं हो पाता, या अगर हम किसी का काम करते हैं तो वो होता है वक्ती होता है, फिर वो दोबारा मुसल्लत हो जाता है। आखिर क्यों? इन सब का हल क्या है? इन सब के मसाइलों की प्रॉब्लम हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? हम किस तरह अपने सफ़र को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं? क्या आपने कभी इसके मुतालिक सोचा है? मैं ये सवाल तमाम लोगों से करता हूँ, अपने तमाम जितने भी मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, मैं सबसे पूछता हूँ कि आखिर वजह क्या है, आखिर वजह क्या है, आखिर वजह क्या है? हम मोहब्बत के सहारा लेकर तो हम सफ़र कर रहे हैं, हम मोहब्बत का नाम लेकर, हम अकीदत का नाम लेकर हम अपने उस्तादों की खिदमत कर रहे हैं, हम अपने बुज़ुर्गों की खिदमत कर रहे हैं। तो उस खिदमत का सिला क्या वो दुआ, हमें दुआ की तोफ़ैल मिलेगा जो हमारे बुज़ुर्ग हमें देंगे, या फिर हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें असबाब बताए हैं उसका सिला हमें मिलेगा जो हम कामयाब होंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो फिलफोर कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 4-4 घंटे 5-5 घंटों की इबादत और रियाजत करते हैं, लेकिन जब वो किसी का काम करते हैं तो काम नहीं होता। अब आपने मिसाल के तौर पे हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा कर ली है, अब आपने जिस मकसद के लिए अदा किए कि आपने अपने दुनियावी मकासद के लिए किए, अपने रूहानी मकासद के लिए, अगर कोई शख्स आपके पास किसी काम के लिए आता है, किसी दावत के लिए आता है, किसी उतार के लिए आता है, किसी मसाइल के लिए आता है, तो आप क्या करेंगे? किस तरह काम करेंगे? किस आयत से काम करेंगे? किस अमल से काम करेंगे? कितनी तादाद में करेंगे? और जब हमें तादाद सब कुछ बता दी जाती है, हमें तरीका बता दिया जाता है, फिर हम उस तरीके को अप्लाई करते हैं तो हमें उसका कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना। यानी कि हमने जब 8-8 घंटे 6-6 घंटे जब एक चीज़ में गुजारे तो उसका सिला हमें तो मिलना चाहिए ना, तो हमें फिर क्यों नहीं मिलता? उसके रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है? आज की ट्रांसमिशन इसलिए आप लोगों के लिए बहुत अहम है। इन सब का हल सिर्फ और सिर्फ फ़िक्र सुल्तानी है। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि ये फ़िक्र सुल्तानी है क्या? क्या सब कुछ फ़िक्र सुल्तानी है या फिर सब कुछ वो है जो हम कर रहे हैं? अगर सब कुछ वो है जो हम कर रहे हैं तो फिर हम कामयाब क्यों नहीं हुए? यानी कि हमारे अपने अंदर की बेस क्या है फिर? क्या हमारा दिमाग है? क्या हमारा दिल है? क्या हमारा कल्ब है? क्या हमारी रूह है? क्या हमारे मुर्शिद की मोहब्बत है? क्या हमारे उस्तादों की बताए हुए तरीक़ेकार हैं? तो फिर क्या है? अब आप बयाज़ शाज़िलिया बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो, बड़े शौक़ में बना रहे हो, जज्बात में आके लिख रहे हो, पूरी बयाज़ें मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन अब उन बयाज़ का आप इस्तेमाल कब, कैसे और किस ऐसन तरीके से कर सकते हो? जब आप फ़िक्र सुल्तानी में दाखिल होते हो तो तब आपके लिए तमाम दुनिया की अमलियात की किताबें आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, और जब आप फ़िक्र सुल्तानी नहीं करते तो तमाम की तमाम अमलियात की किताबें आपके लिए बेकार और बेसूद हैं। यहां तक कि वो किताबें भी आपके लिए बेसूद और बेकार हैं जो आपको इजाज़तों के साथ आपको मिली हैं। मैं आज कुछ तल्ख बातें कर रहा हूं इसलिए कि ताकि आपको उसकी हकीकत पता लगे। अब आपने मेरे बताए हुए तकरीबन 100 से ज्यादा अमलियात लिख लिए होंगे। अब उन अमलियात का आपको क्या फायदा हुआ? अब आप 1 घंटा बैठकर 1.5 घंटा बैठकर मेरी ट्रांसमिशन सुनते हो, मुझे देखते हो और यकीन के साथ, एतमाद के साथ, अकीदे के साथ, मोहब्बत के साथ
आप उसको तहरीर करते हो, आप तहरीर करने में भी वक्त देते हो, सुनने में भी वक्त देते हो, उसके बाद फिर जब वो बयान मुकम्मल हो जाती है फिर आप थक के अपने आराम से बिस्तर पर लेटते हो, आपको एक सुकून सा मिलता है। क्या सिर्फ ये सुकून ही मैसर है? अब हमने जो बयान बनाई है, अब उसका फायदा हमें कब होगा? जब उसका फायदा होगा तब हमें सुकून मिलेगा, वरना उस वक्त तक बेचैन और बेकरार रहो। वरना मेरे इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, मेरे इतने अमलियात देने का क्या फायदा? यहां तक कि अगर मैं आपके नामों के हिसाब से अगर मैं हर शख्स को इसमें आजम भी तालीम कर दूं तो भी वो फायदा नहीं होगा उस वक्त तक जब तक आप फिक्र सुल्तानी में दाखिल ना हो जाओ। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है कि और उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। अब यहां गौर व फिक्र करने से मुराद और फिक्र सुल्तानी से क्या मुराद है? यहां तक कि एक शख्स 4-4, 6-6 घंटे बैठ के पढ़ाइयां करता है और उसमें गौर व फिक्र करता है। क्या पढ़ाई के दौरान वो गौर व फिक्र करने को फिक्र सुल्तानी कहा गया है या फिक्र सुल्तानी कुछ और है? तो फिक्र सुल्तानी है क्या? और फिक्र सुल्तानी ऐसा अमल है, ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसके जरिए आप जो चाहो पलक छपकने से पहले आपका वो काम हो जाए। कि वो फिक्र सुल्तानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास खास बंदों को उसकी तौफीक अता फरमाई, कि जिसके जरिए कि बड़ी बड़ी इजादात दुनिया में हुई, कि जिसके जरिए तमाम अंबियाओं के जो वजीर थे कि जिनका जिक्र कुरान में है कि पलक छपकने से पहले ही वो तख्त मलका बिल्कीस का वो हाजिर हो जाए। वो क्या मामलात थे और अब क्या मामलात हैं। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को तख्लीक किया तो उसके अंदर जो कुछ भी मौजूद है उसका कुलियतन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इख्तियार अता किया। अब वो इख्तियार क्या है जो इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन हम उससे गाफिल हैं। हमारे पर पर्दा पड़ा हुआ है, एक हिजाब पड़ा हुआ है। तो वो कौन सा ऐसा अमल है, वो क्या है फिक्र सुल्तानी कि जिसके जरिए हम अपने अंदर की 11 गिराहों को खोल लेते हैं। हमारे वजूद के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जिस तरीके से हमारा एक बॉडी शेप है पूरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, हमारे अंदर बातनी रूहानी 11 गिराहें मौजूद हैं। और वो जिन गिराहों को कहा जाता है कि ये एक एक गिराहें जब खुलती है ना तो इंसान के अंदर की रूहानियत बेदार होती है, इंसान अपने असल की जानिब जाता है। अब वो गिराहें क्या हैं, अब वो गिराहें किस तरह खुलती हैं, क्या फिक्र सुल्तानी इसका पहला सबक है। और फिक्र सुल्तानी कि जिसके जरिए आप अपनी सिर्फ आंख बंद करके बैठे हैं, आप सिर्फ आंख बंद करके बैठे हैं, तो आप जो नज़ारा देखना चाहो खुद मुझसे नहीं पूछो, मुझे नहीं बताओ, आप खुद बैठकर वो नज़ारा करो। यानी कि उस निशिस्त में बैठने के लिए इस अमल के जरिए कि आपके अंदर खुलकर बातिनी रोशनी आप पर जाहिर हो जाए। वो फिक्र सुल्तानी क्या है? आप तमाम लोगों को याद होगा कि हमने अपने जो सिलसिले का आगाज किया था, यहां तक कि मेरी इस YouTube पर, मेरी इस सिलसिले पर जब मैंने इस शुरू का आगाज किया, सबसे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी कि जो मैंने कहा था कि आपकी जिंदगी की बेस है, आपकी बुनियाद है, कि जिसको मैंने कहा था कि ये डॉट की प्रैक्टिस है। यानी कि फोकस करना। एक शख्स फोकस करता है और एक शख्स बगैर फोकस के पढ़ता है। एक शख्स फोकस करके 1 घंटा पढ़ता है तो वो अपने मंजिल को पहुंच जाता है, और एक शख्स बगैर फोकस के 4 घंटे पढ़ता है तो उसको सिर्फ 20%, 15% या 10% उसको फायदा होता है। सवाब तो 100% मिल रहा होता है उसको, लेकिन वो जिस मकासद के लिए पढ़ रहा है, जिस रूहानियत के लिए पढ़ रहा है, उसमें वो अभी बिल्कुल 10% यानी कि 5% पर उस जगह पे खड़ा हुआ है।
अब ये फोकस क्या है, अब ये फोकस करने का हमें फ़ायदा क्या होता है। देखिए, मैंने आप लोगों को सबसे पहले कहा था कि आपने एक वाइट पेपर लेना है और वाइट पेपर में बीच में आपने एक डॉट लगा देना है। और ये मेरा पहला सफ़र था और इस सफ़र के मेरे हम सफ़र साथी आज तक मेरे साथ चल रहे हैं और वो किस कदर इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं ये वो जानते हैं। आपने एक वाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर एक डॉट लगा देना है और डॉट एक हाथ के फासले पे आपने बिल्कुल अपने एंगल पे रखना है आंखों के, और आपने उसको फोकस बनाना है, यानी कि उस डॉट को आपने देखना है। अब डॉट, अच्छा ये इब्तिदाई मश्क है, इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार बुज़ुर्गों ने तालीम करे, लेकिन जो सबसे आसान और सबसे सहल तरीक़ेकार है वो मैंने आपको तालीम की है। और जब आप उस डॉट को देख के अपना फोकस बनाते हैं, जैसे कैमरे का फोकस बनाते हैं ना, एक चीज़ पर ठहरा देते हैं और फिर वो कैमरा चलता रहता है, इसी तरीके से जब हम उस डॉट को जब हम फोकस करते हैं, अपनी पलक नहीं झपकते, हम उसको देखते हैं, उसको फोकस बना के, और जब हम उस डॉट को देखते हैं ना, फिर हमारी आंखों में हल्की हल्की सी जलन होने लगती है और फिर पानी सा आने लगता है। उसके बाद हम जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, फिर हम आहिस्ता से अपनी आँख को मूंद लेते हैं, यानी कि बंद कर लेते हैं। जब हम अपनी आँख बंद कर लेते हैं, फिर हम उसी अंधेरे के अंदर उस डॉट को देखते हैं, और जब हम उस डॉट को देखते हैं तो हमें वो डॉट दिखाई देता है। यानी कि ये हमारे फोकस का इब्तिदाई वक्त था, इब्तिदाई फैसला था हमारा, ठीक है। उसके बाद हम 5 मिनट तक उस डॉट को ढूंढते हैं, उस डॉट को देते हैं। जब वो डॉट गायब हो जाता है, फिर हम नॉर्मली अपनी आंखें खोल लेते हैं, फिर हम उसको फोकस करने लगते हैं। अच्छा, इस तरीके से करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो जहन है ना, हमारा जो दिमाग है ना, हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स कनेक्शन जो बन रहे हैं, अब न्यूरॉन्स कनेक्शन की तादाद अगर मैं एक इंसानी दिमाग में बताऊं आपको, तो 100 बिलियंस कनेक्शन हमारे दिमाग के अंदर मौजूद हैं। यानी कि इन 100 बिलियंस के अंदर हमारे साथ रोज़मर्रा में जो कुछ भी होता है, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, हम जो कुछ भी देखते हैं, वो सारे कनेक्शन बन के उसमें सेव हो रहा होता है हमारी मेमोरी में, जिसको अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हमने हर चीज़ एक महफूज रखने वाली किताब में महफूज कर दिया है। यानी कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ पढ़ते हो, जो अमाल करते हो, अच्छे बुरे सब कुछ करते हो, वो सब महफूज है एक ऐसी किताब में जो महफूज रखने वाली है आपके हर एक चीज़ को। आई बात समझ में। अब साइंसी रिसर्च ये कहती है कि हमारे जो कनेक्शंस है ना, जब हम किसी चीज़ को फोकस करते हैं ना, तो हमारे जो न्यूरॉन्स जो कनेक्शन है वो एक लम्हे के लिए ना ठहर जाते हैं। अब वो जब ठहर जाते हैं ना, अब जब इंसान जो फोकस कर रहा होता है ना, तो वो कनेक्शन उस फोकस से कनेक्ट हो जाता है। अब जब उस फोकस से वो न्यूरॉन्स कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है ना, फिर उसी तरीके से कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं, और कनेक्शन बनने के साथ साथ हम जैसे नीयत रखते हैं, हम जैसी ख्वाहिश रखते हैं, हमारे अंदर जैसी हमारे अंदर वसवसे आते हैं, हमारे अंदर नीयत होती है, हम जैसा गुमान करते हैं, फिर वैसे ही हमारे साथ मामला होने लगते हैं। यानी कि हमारे दिमाग के अंदर जो कनेक्शन बन रहे हैं ना, वो फिर उसी जैसी हमारे साथ उसके मुशाबहत, पहले उसके मुशाबहत वो वाक़यात हम पर हमारे आंखें बंद होने पर ज़ाहिर हो रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो एक हकीकी शक्ल के अंदर ज़ाहिर हो जाते हैं। ये साइंसी रिसर्च कहती है कि जिस चीज़ को आप फोकस करके काम करते हो ना, वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। जैसे कोई तालिब इल्म है, जैसे कोई कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, जैसे कोई आयत हिफ्ज़ कर रहा है, जैसे कोई सूरत हिफ्ज़ कर रहा है, जैसे कोई साइंस की किताब फिज़िक्स पढ़ रहा है, कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई मेडिकल पढ़ रहा है। अब अगर वो इस किस्म की फोकस करके प्रैक्टिस करके फिर अपने उस पढ़ाई के ऊपर आता है ना, तो हमारे दिमाग की जो न्यूरॉन्स कनेक्शन जो गिरह बनती है ना, जो गिरह लगती है कनेक्शंस की, जिसके बारे में मैंने तफसील से समझाया आपको, रूहानी कनेक्शन के बारे में मेरी वीडियोस मौजूद हैं, उसमें आप उसमें से भी मदद ले सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो। तो वो जो कनेक्शन बनता है ना, फिर हम अगर अल्लाहु अकबर भी कहते हैं ना, तो फिर वो अल्लाहु अकबर हमारे दिमाग में गिरह लग जाती है, फिर वो हमारे दिमाग के अंदर गूंज रहा होता है। आई बस समझ में। जब हमारे दिमाग के अंदर जो कुछ हम पढ़ रहे होते हैं वो गूंजने शुरू हो जाए, तो समझ लो कि आपके कामयाबी का सफ़र शुरू हो गया। ये इसकी इब्तिदा होती है, इसमें कुछ अरसे वक्त लगना पड़ता है। अब जैसे एक बंदा फोकस कर रहा है, वो 1 मिनट तक कर सकता है, वो 2 मिनट तक कर सकता है। अब बंदा अगर रेगुलर इस प्रैक्टिस को जाता है ना, तो वो 10 से 15 मिनट तक जा सकता है। अब कहते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, उस्ताद कराम फरमाते हैं कि जब आप 15 मिनट से ऊपर चले जाते हो, जब आप 20 मिनट 30 मिनट तक चले जाते हो ना, तो आपके ऊपर से जो आंखों के जो पर्दा है ना, फिर वो हिजाबात आपके उठने लगते हैं। यानी कि आपको फिर महसूसात होने लगते हैं, आपको अपनी आंखों से फिर कुछ हैवले दिखाई देने लगते हैं।
जब इंसान आधे घंटे के ऊपर चला जाता है, 30 मिनट से ऊपर चला जाता है, आई बस। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घंटों भी बैठ सकते हैं और बैठते हैं, उनकी फोकस इस कदर स्ट्रांग हो जाता है कि वो आंख बंद करके जिसका तसव्वुर करते हैं। आपने पढ़ा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ फोकस किया, आपने सिर्फ इस चीज़ को मेंटेन किया, इस प्रैक्टिस को आपने किया है, गौर व फिक्र किया है। किस लिए किया है? कि आपका दिमाग एक जगह हो जाए, आपका दिल एक जगह हो जाए। जब दिमाग एक नुक्ते पर मरकूज हो जाता है, जब एक नुक्ते पर आ जाता है ना, उसके बाद फिर आपकी मंजिल शुरू होती है। अब जब हमारा ये स्टेप कंप्लीट होता है, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप होता है ना, फिर वो कैंडल की रोशनी में होता है, फिर वो उसकी रोशनी में होता है, चिराग की लौ में होता है। फिर इसी तरतीब से जब एक स्टेप आपका कंप्लीट होता है, ये प्रैक्टिस आपको एक अजीब सी लगेगी, लेकिन इसको आप रिसर्च करें, इसको देखें, इसका कॉन्सेप्ट दुनिया के हर मज़ाहिब में मौजूद है। ये अच्छा, ये देखो एक बात याद रखना, अब हमारी सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि अगर कोई हमारे पास कोई मुरीद आता है, कोई मरीज़ आता है या कोई शागिर्द आता है, हम उसको बोलते हैं मैं मुराकबा किया कर। हज़रत मुराकबा किसका करूँ? अच्छा, इसी मल्ला का क्या करो, जाओ। अब वो बंदा इसी मल्ला का मुराकबा करने बैठा हुआ है, लेकिन उसको फोकस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो इब्तिदा से नहीं आया। अल्लाह का फोकस करना है हमने, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की जानिब बढ़ते हैं ना, तो फिर हम आला से अलीजीन का सफ़र तय करते हैं। अल्लाह का फोकस आपका इतनी आसानी से नहीं बैठेगा। एक डॉट जो है ना, ये नुक्ता एक राज है। आप ये तसव्वुर कर लें कि ये बिस्मिल्लाह का बा का नुक्ता है, आपको सवाब भी मिलेगा, और उस नुक्ता जो बे का जो नुक्ता है ना, जिसके बारे में मौला कायनात ने फरमाया था ये मैं हूँ। जब ये तसव्वुर और ये नियत करके जब आप इसको फोकस करोगे ना, आप देखना इल्म के दरिया कैसे बहाएंगे आपके अंदर। और इस फोकस करने का एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप फोकस करने शुरू करेंगे, उसके बाद आप कोई स्टडी करते हो, आप फिज़िक्स की किताब पढ़ते हो, आप कुरान पढ़ते हो, आप हदीस की किताब पढ़ते हो, आप फ़िक़ह की किताब पढ़ते हो, या आप मैथ की कोई किताब स्टडी करते हो, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप जो कुछ पढ़ोगे ना, वो सब का सब आपको ज़बानी हिफ्ज़ होगा। यहाँ तक कि फ़ोकस के ज़रिए लोगों ने फ़िज़िक्स की पूरी किताबें हिफ्ज़ हुई हैं उनको, केमिस्ट्री की पूरी किताबें हिफ्ज़ हुई हैं उनको, और बहुत कम वक्त में। कैसे मुमकिन है? एक शख्स बगैर फोकस के कुछ चीज़ स्टडी करे, कुछ पढ़े, या अपना चिल्ला करे, अपना अमल करे, और एक शख्स फोकस करके अपने अमल को बैठे, सूरह कुरैश का अमल करे, सूरह फील का अमल करे, आयतल कुर्सी का अमल करे, वो शख्स जल्द कामयाब हो जाता है। वो कितनी तेज़ी से कामयाब होता है। अच्छा, उसके बाद जब डॉट की प्रैक्टिस के बाद जब हम डॉट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, जब हम आंख बंद करते हैं ना, जब उस डॉट को देखते हैं ना, तो फिर रोशनी से हमारे अंदर आंखों में आती है, और फिर हम उस रोशनी को देखते हैं। उस वक्त तक हम अपनी आंख बंद रखें जब तक वो रोशनी हमारे आंखों में मौजूद रहे। जब वो रोशनी हमारी आंखों से ज़ाइल हो जाए, फिर हम आंख खोल के डॉट की प्रैक्टिस करने शुरू कर दें। अब डॉट की प्रैक्टिस से हमारे तमाम न्यूरॉन्स कनेक्शन हमारे इख्तियार में आ गए, और जो चीज़ आपके इख्तियार में आ जाती है, फिर आप उन चीज़ों से जो चाहे काम ले सकते हो। डॉट की प्रैक्टिस हमारी शुरू से ज़रूरत है। हमने तो कई अरसा प्रैक्टिस डॉट की है, वो करते रहे। इब्तिदा में हमारी इब्तिदा यहीं से हुई थी। इब्तिदा में ये नहीं था कि हमें कोई अमल दीजिए कि जाओ ये अमल तुमने करना है। हमने तो बाकायदा तौर पे इसका सिलसिला शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र हमारा चल रहा है, और इब्तिदाई सफ़र चल रहा है हमारा। और जब आप प्रैक्टिस, ये डॉट की प्रैक्टिस करोगे, जब आप ये करोगे इस तरीके से, फिर आपका जहन बिल्कुल एक जगह हो जाएगा, और फिर जब आप पढ़ने बैठोगे, आप कुछ भी पढ़ोगे ना, आपको एक कैफियत भी बनेगी, आप एक जगह पर भी होगे, और फिर इससे आपकी हाज़िरी भी जल्दी होती है, आपको महसूसात भी जल्दी होने लगता है, आपको फ़ायदे भी जल्दी आने लगते हैं। और फिर इसकी एक बात ये होती है कि इसके ज़रिए आपकी आँखों में ना एक कशिश सी पैदा हो जाती है। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि हमारी आईसाइट वीक है, हमारे पास हमारी नज़र बड़ी हुई है, नज़र कमज़ोर है, उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है ये। मुझे पानी पिलाना है मत। उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है ये, यही प्रैक्टिस
उनकी आईसाइट जिनकी वीक है वो करें, जिनको आंखों में ज़्यादा पानी आता है आने दें। लेकिन जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं ना, उनकी आंखों में एक ख़ास किस्म की एक समझ लें कि एक कशिश सी पैदा हो जाती है कि वो जिस शख्स को देखता है या जिस चीज़ को देखता है, जिस चीज़ पर गौर व फिक्र करता है, जिस चीज़ को थोड़ा फोकस बनाता है अपना, तो वो चीज़ उसके करीब उसको खींचती है। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो लोग फ़िक्र सुल्तानी करते हैं वो लोग अपने अंदर से नेगेटिविटी को भी इसी प्रैक्टिस के ज़रिए, जब मैं आपको अब एक बात बताऊं, आप ये समझेंगे और ये देखेंगे इस चीज़ को कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे या करेंगे, मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं जो मुस्तकिल कर रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो अब करेंगे, अब ऐसे भी लोग हैं जो मुस्तकिल कर ही रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे अंदर से हमारी नेगेटिविटी कैसे निकलती है? जो पानी हमारे आँखों से निकल रहा होता है ना, वो फिर नेगेटिविटी को लेकर हमारे आँखों से निकल रहा होता है। अब हमारे अंदर की जो गिराएँ हैं ना, वो गिराएँ इन्हीं के तसव्वुर के ज़रिए, इन्हीं तसव्वुर के ज़रिए, इसी फोकस के ज़रिए, इसके ज़रिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं आप किसी के जादू के 2 टुकड़े कर दो, आप इसी तसव्वुर के ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हो। यानी कि जब इंसान फोकस करके जब एक मंजिल पर आता है ना, तब वो तवज्जे इस्लाही से तवज्जे, इत्तेहादी तवज्जे मुंतकिला पे जाता है। यानी कि ये सफ़र ऐसा सफ़र है कि इंसान को हर फील्ड के अंदर, हर रस्ते के अंदर, हर उसके अंदर कामयाबी की तरफ ले जाता है इसको। तो जो लोग डॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लाजमी उसको अपना करते रहें। अच्छा, अब जो लोग इब्तिदा में जिन लोगों ने डॉट लगाया हुआ था, जब उनसे मैंने कहा था कि जब वो अपने ऑफिस जाएं या किसी जगह पे जाएं, जब काम कर रहे हो, जब थक जाएं थोड़ा सा, तो किसी चीज़ को फोकस करने लगें। आप ऑफिस में कोई कील लगी हुई है या कोई दीवार पे कोई निशान लगा हुआ है, या कील जब निकाल देते हैं तो होल सा हो जाता है, अगर वो आपको नज़र आए, कुछ भी आपको ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, दुकान के अंदर, बाज़ार के अंदर कुछ नज़र आए, आप उसको थोड़ी देर के लिए फोकस करना शुरू कर दें। अच्छा, इस तरह करने से ना हमारे जिस्म की थकावट भी दूर होती है। अच्छा, इस तरह करने से हमारे जो जिस्म के अंदर बीमारियां होती हैं ना, बीमारियां भी ख़त्म होती हैं सिर्फ फोकस करने से। आपको पता है ये बात? अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई किसी न किसी किस्म की कोई मर्ज़ है, अब मुझे अपना इलाज करना है, मुझे अपने आप को हील करना है। आज का जो टॉपिक है ना, मैं इसकी गहराई ताक हीलिंग में बता चुका हूँ। जो मेरे स्टूडेंट ताक हीलिंग लेवल 1 के हैं उनको मैंने तफसील से इसके बारे में बताया है, और जो लेवल 2 के हैं वो भी इसके मुतालिक तफसील से समझ चुके हैं। इनका बाकायदा मैंने इसका इस्तेमाल करने के तरीके समझाएं, इसके बीमारियों का इलाज करने के तरीका बताया है हीलिंग के ज़रिए। हमने जो ताक हीलिंग जो शुरू किया है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह साल भर से ज़्यादा हो गया। अभी इसके हमारे एडमिशन भी ओपन है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के। और जो लोग हमारे साथ इस सफ़र में चल रहे हैं, जो मेरे ताक हीलिंग लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग लेवल 2 के लिए अप्लाई कर दें, और जो लोग लेवल 2 के हैं मैं उनसे भी मुखातिब हूँ कि लेवल 3 की तरफ अपना सफ़र करें, और जो लोग नए लोग हैं वो लेवल 1 की तरफ अपना सफ़र करें। एडमिशन के लिए नंबर आपके पास मौजूद हैं, और हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshadri.com पर आप हमारे उस पर भी रजिस्ट्रेशन करके अपने एडमिशन इनरोल कर सकते हो आप उसमें। तो वो उसमें देखें, उसमें मखसूस स्पेशली मैं टाइम देता हूँ आप लोगों को, उसमें एक एक चीज़, जिस तरीके से अभी मैंने आपको सिर्फ एक डॉट की प्रैक्टिस बताई है, आई बस समझ। अब इसके ज़रिए हम किस तरह अपना सफ़र करेंगे, वो तमाम की तमाम तफसीलात जो मौजूद है ना, वो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में। इसमें हर किस्म का इलाज आ जाता है, हर किस्म का इलाज आ जाता है। आप अपनी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हो, आप जादू टोने का भी इलाज कर सकते हो, आप नज़र बद का भी इलाज कर सकते हो, आप मुख्तलिफ़ किस्म की, हर किस्म की, चाहे वो रूहानी अमराज हो, जिस्मानी अमराज हो, विद प्रैक्टिकल आप वो ये चीज़ अपने आप अप्लाई करके आप इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इसको बुजुर्गों ने फरमाया है कि फोकस करना ये फ़िक्र सुल्तानी है किसी भी काम के लिए। आप नमाज़ पढ़ते हो, नमाज में भी अगर आपका फोकस नहीं है ना, तो आपको नमाज में खुशू वज़ू नहीं मिलता, आपको सुकून नहीं मिलता। नमाज आप पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि जैसे आप अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये नहीं कर सकते तो ऐसे पढ़ो जैसे तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। अच्छा,
इस दोनों काम के लिए आपका फोकस होना ज़रूरी है। अब जब आप वज़ू करते हो तो आपका ये नीयत होती है, ये दिमाग होता है कि मैंने नमाज की अदायगी करनी है। अब जब नमाज की अदायगी करते हो आपका सारा ज़हन नमाज में होता है, आई बात समझ में। लेकिन अब जब हम नमाज की हालत में खड़े हो गए तो अब हमने फोकस करना है अपने माइंड के ज़रिए, अपने दिमाग के ज़रिए। उसके बाद फिर हमने जब हम नमाज की अदायगी करते हैं ना, फिर इंसान को नमाज की मेराज अता होती है। यानी कि बग़ैर फोकस के, बग़ैर गौर व फिक्र के, बग़ैर फ़िक्र सुल्तानी के आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप अगर 4 घंटे की पढ़ाई करते हो ना, तो खुदा के वास्ते आप सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस कर लो। आप उस 5 मिनट प्रैक्टिस करके 4 घंटे की पढ़ाई पे बैठो, फिर मुझे बताना, या जो आप 4 घंटे की पढ़ाई पे बैठ रहे थे आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे उस वक़्त की कैफियत मुझे बताना। आप लोग फ़र्क मुझसे नहीं पूछो, आप मुझे खुद बताना। अच्छा।